की आज मना रहे हैं। राम समुझ पासी जी एक ऐसे महानायक जो प्रतापगढ़ पट्टी के रहने वाले, और उन्होंने उस समय उस बहुजन आंदोलन की शुरुआत किया। मानवर काशीराम जी के साथ वीडियो की जो वीडियो पद होता है, खंड विकास अधिकारी जिसको कहते हैं, उस पद से इस्तीफा दे करके, उनके बच्चे थे, लड़कियां थी, सब कुछ था, पूरा परिवार था, लेकिन उन्होंने नौकरी की चिंता नहीं किया और नौकरी की चिंता किए बिना उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मान्यवर काशीराम साहब के साथ चल पड़े। बहुजन आंदोलन आगे बढ़ गया, लेकिन बाद में राम समुझ पासी जी बहुजन आंदोलन से अलग हो गए या बहुजन आंदोलन में नहीं रह गए। बहुजन आंदोलन आगे बढ़ा, सरकार बनी, बहुजन से सर्वजन हो गया, लेकिन कुल मिला के राम समुझ पासी को याद नहीं किया गया। आज राम लखन जी हमारे बीच में है, इन्होंने महापुरुष को याद किया। मैं आप सब की तरफ से राम समुझ पासी जी को उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन मैं एक कड़ी से कड़ी आपको जोड़ रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो समाज के लिए, देश के लिए कुर्बान होते हैं, उनको फिर किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता और वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और उसको आगे बढ़ा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे राम समुझ पासी जी ने काम किया, ऐसे ही समाज के तमाम ऐसे लोग होते हैं जो समय समय पर जो आंदोलन होता है उस आंदोलन में काम करते हैं। ठीक वही आंदोलन है जैसे एका आंदोलन आपने चलाया, राम समुझ जी ने बहुजन आंदोलन चलाया, ऐसे ही संविधान बचाने का जो आंदोलन था उसको देश के सभी लोगों ने मिलकर चलाया और तब जाके भारतीय जनता पार्टी को, जो इस देश के ढांचे को खत्म करना चाहती है, जो इस देश में संविधान को खत्म करना चाहती है, उसको परास्त करने के लिए तमाम जातियों ने, सबने मिल करके पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, नहीं तो आज ये देश का नक्शा और देश की परिस्थितियां बदल जाती, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी ने उस समय उनको समर्थन दे दिया और समर्थन उन्होंने केवल इसलिए लिया कि भाजपा की सरकार चलानी है। भाजपा की मायाजाल में फंसे और उसका परिणाम ये निकला कि आप देखिए बिहार में जो कभी भाजपा की सरकार नहीं होती थी, वो केवल नीतीश कुमार जी की वजह से ही भाजपा की सरकार बनी। पर भाजपा की सरकार क्यों बनी? भाजपा की सरकार इसलिए बनी कि नीतीश कुमार जी की वजह से बनी, और आज नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी। उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया और मुख्यमंत्री पद छीन करके उनको राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। इसका मतलब ये हुआ, ये मैं समझाने के लिए आया हूं, इस देश में बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे जो बात करेंगे बहुजन की, बात करेंगे बहुजन आंदोलन की, जो बात करेंगे बहुजन मसीहा बनने की, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हैं ताकि जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की ना बनने पाए। वो अपनी सरकार नहीं बना सकते, वो अपनी सरकार नहीं बना सकते, लेकिन वो इतना काम करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार ना बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। और बात करेंगे बहुजन समाज, बात करेंगे मंच पर, ऐसी बात करेंगे जैसे लग रहा है कि 543 सांसद अभी उनके बनने जा रहे हैं। बात ऐसे करेंगे हम सरकार बनाने जा रहे हैं अकेले, लेकिन वो कहेंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और बहुजन समाज के लोग जो होते हैं वो लड़ुआ समाज होता है, वो किसी भी अपने नेता को देखता है तो उसके पीछे चल पड़ता है, दीवाना हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि एक साजिश की जा रही है, और साजिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पर्दे के पीछे से साजिश की जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश में 21% अनुसूचित जाति का वोट है उसको कैसे विभाजित किया जाए, क्योंकि यही 21% के लोग थे जिन्होंने 400 पार का नारा दिया भाजपा ने, तो उसको रोकने का काम किसने किया? उसी 21% वाले ने कर दिया, या कि नहीं किया? मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं आप इसको चेक करोगे। मैंने कहा आपसे कि आप कौशाम्बी से लेकर श्रावस्ती तक चले जाइए, तो ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए सदैव लड़ाई लड़ी है। मैंने मदारी पार्टी से शुरुआत किया,
कि एकता आंदोलन कब चला? 1920 में, जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। उस समय भी तमाम ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। उन्हीं में से तमाम जमींदार बन गए, उसी में से तमाम लोग दावेदार बन गए, कोई अपनी सत्ता के लिए, कोई अपना जमीन के लिए, कोई पैसे के लिए। लेकिन स्वाभिमानी लोग जो थे वो देश के लिए, समाज के लिए लड़ते रहे। आज वही स्थिति फिर आ गई है कि एक तरफ वो लोग होंगे जो पैसे के लिए, ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के उनकी पालकी ढोने का काम करेंगे, बात करेंगे दूसरी, लेकिन वो पालकी ढो रहे होंगे। और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भाजपा की सरकार। और जो हम लोग हैं वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जिसको हम संविधानवादी सरकार कहते हैं।